हेलो फ्रेंड्स, लैब टेक नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। यानी आज हम लोग जो है प्लाज्मा और सीरम के बीच में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके डिफरेंस को समझेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्या है, प्लाज्मा इज़ अ क्लियर एंड स्ट्रॉ कलर फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड। यानी प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर का एक फ्लूइड पोर्शन होता है हमारे ब्लड का। सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर द कोगुलेशन। यानी सीरम क्या है, यानी जब हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है उसके बाद जो लिक्विड पार्ट बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर है प्लाज्मा टेक्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। यानी प्लाज्मा के पास जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड का 55% होता है। सीरम टेक्स कंपैरेटिवली लेस वॉल्यूम। यानी प्लाज्मा की अपेक्षा जो है सीरम में जो है लेस वॉल्यूम होता है, यानी कम वॉल्यूम होता है। थर्ड नंबर हमारा है एंटीकोगुलेंट्स आर नेसेसरी टू सेपरेट प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए जो है हम लोग को एंटीकोगुलेंट्स की आवश्यकता होती है। सीरम डज नॉट नीड एंटीकोगुलेंट्स फॉर सेपरेशन। यानी सीरम्स को सेपरेट करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ नंबर प्लाज्मा इज द ब्लड फ्लूइड दैट कंटेन्स ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स। यानी प्लाज्मा में जो है ब्लड को क्लॉट करने के लिए इसमें क्या होते हैं, क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं। जबकि सीरम इज द वाटर फ्लूइड फ्रॉम ब्लड विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर। यानी सीरम में जो है ब्लड को क्लॉट करने के लिए इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। फिफ्थ नंबर है प्लाज्मा कंटेन्स द क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड वाटर। यानी प्लाज्मा जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी कंटेन करता है और वाटर्स को भी कंटेन करता है। जबकि सीरम कंटेन्स प्रोटीन्स लाइक अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। सीरम जो है किसको किसको कंटेन्स करता है, तो प्रोटीन्स को, जैसे अल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन। हालांकि प्लाज्मा में भी अल्बुमिन ग्लोबुलिन होता है, लेकिन इसमें जो है क्लॉटिंग फैक्टर भी मौजूद होते हैं, जबकि सीरम में हमारा क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होता है। सिक्स नंबर है प्लाज्मा कंटेन्स 92% ऑफ वाटर। यानी प्लाज्मा में जो है 90 से लेकर 92% तक जो है वाटर क्या होता है, मिला होता है। सीरम कंटेन्स 19% ऑफ वाटर। सीरम में जो है प्लाज्मा की अपेक्षा 2 से 3% जो है कम वाटर होता है। 7 नंबर प्लाज्मा इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट हु लैक ब्लड सेल्स। यानी जब किसी पेशेंट को जो है ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तब उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा जो है ट्रांसफ्यूज करने का काम करते हैं। सीरम इज द मोस्ट प्रीफर्ड पार्ट ऑफ ब्लड यूज्ड इन द लैब डायग्नोसिस। जबकि सीरम जो है लैब डायग्नोसिस जैसे LFT हो गया, KFT हो गया, RFT हो गया, आपका TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, या हम कह सकते हैं कि लिपिड प्रोफाइल के लिए भी जो है हम लोग सीरम का प्रयोग करते हैं। 8 नंबर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैन बी स्टोर्ड फॉर 2 years। यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को जो है हम लोग -18 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सालों साल तक के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सीरम कैन बी स्टोर्ड एट 2 डिग्री to 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सेवरल डेज। यानी सीरम को जो हम लोग 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग कुछ ही दिनों के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 9 नंबर फिब्रिनोजेन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा में जो है फिब्रिनोजेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी शामिल होता है। देखिए P से प्लाज्मा होता है और P से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि प्लाज्मा में जो है फिब्रिनोजेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिब्रिनोजेन इज एब्सेंट इन सीरम। यानी सीरम में जो है फिब्रिनोजेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिब्रिनोजेन क्या है, एक ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। 10 नंबर है डेंसिटी ऑफ अ प्लाज्मा इज 1.025 ग्राम पर ml। यानी प्लाज्मा का जो डेंसिटी होता है वह 1.025 ग्राम पर ml होता है। वहीं अगर हम सीरम के डेंसिटी की बात कर ले तो 1.024 ग्राम पर ml होता है। यहाँ ग्राम पर ml होगा। तो प्लाज्मा और सीरम के जो डेंसिटी होता है वो प्लाज्मा के अकॉर्डिंग सीरम का क्या होता है, कम होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 1.025 ग्राम पर ml, यहाँ पे क्या है 1.0
0.24 ग्राम पर ml, यानी सीरम का क्या है, थोड़ा सा कम है। प्लाज्मा और सीरम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एंटीकोगुलेंट समझना होगा। एंटीकोगुलेंट्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने से क्या करते हैं, बचाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीबीसी का वायल, जिसमें हम लोग जो है कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। इसमें एंटीकोगुलेंट के रूप में जो है ईडीटीए का प्रयोग किया जाता है, जो ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, बचाता है, तथा ब्लड के मॉर्फोलॉजी को भी बचाए रखने का काम करता है। यही अगर हम इस ट्यूब की बात कर ले तो इसे हम लोग कहते हैं येलो टॉप ट्यूब, ठीक है। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि इसमें एक जेल पाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन का काम करता है, ठीक है, वो सेपरेट करने का काम करता है। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस वाले वायल में हम लोग को जनरली जो है सीरम प्राप्त होगा, जबकि एंटीकोगुलेंट वाले वायल में हम लोगों को प्लाज्मा प्राप्त होगा। डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। तब तक के लिए हमें क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरत पड़े तो कमेंट भी कीजिए।